काटकर ज्ञान की ओर चला गया। जो गुरु गुणातीत है, रूप वर्जिता है, वो सही में गुरु है। उसके पास जाइए और ज्ञान प्राप्त कीजिए। हर कोई अपने ही पैरामीटर्स के अनुसार गुरु को ढूंढने की कोशिश करता है। हर एक की पैरामीटर्स होती है, हर एक की सोच होती है, हर एक की एक पिक्चराइजेशन होती है कि गुरु का अर्थ यह है, गुरु ऐसा होना चाहिए। किसी को लगता है जब तक हमारे स्वामी जी के जैसे बड़ी बड़ी दाढ़ी न हो तब तक अच्छा गुरु नहीं है। हमने उनकी दाढ़ी भी कटवा दी थी एक बार। बड़े बड़ी जटाएं थी हमारे ही घर में। उन्होंने शरीर छोड़ने से पहले अपनी जटा, अपनी दाढ़ी सारी की सारी कटवा दी। कई लोगों को ये रहता है कि कोई गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए ही हो तो गुरु हो। कई लोगों के पैरामीटर्स होते हैं कि जहां हजारों लोग जाते हो वो गुरु हो, जिसके पास एक दो जाते हैं वो गुरु नहीं हो सकता। उसकी श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है क्योंकि उसकी पैरामीटर्स वो है। किसी को लगता है कि जो भाषण देने में बहुत अच्छा है, वाक सिद्धि है, वो गुरु अच्छा होता है। हमारे गुरुजी ने कभी भी कोई पब्लिक में भाषण ही नहीं दिया आज तक, माइक के सामने ही नहीं बैठे वो। आज मुझे शायद कहीं से श्राप दे रहे होंगे कि ये क्या कर रहा है, मेरा शिष्य होकर के भाषणबाजी कर रहा है। हर एक की अपनी अपनी पैरामीटर्स हैं, लेकिन इन पैरामीटर्स से परे जाना चाहिए। ये पैरामीटर्स तो आपको माया में फंसाने वाली ही होगी। कोई जरूरी नहीं है कि किसी के पास लंबी दाढ़ी हो, जटा हो, गेरुआ वस्त्र पहने हो, सन्यास धर्म का पालन कर रहा हो, कोई आवश्यक नहीं है। मैं थोड़ी मेरी भी पोजीशन सेव कर रहा हूं क्योंकि मैं मेरी बेटी के साथ में जाता हूं, मल्टीप्लेक्स जाता हूं, प्रसाद जाता हूं, एक हाथ में पॉपकॉर्न का बास्केट, दूसरे हाथ में कोल्ड ड्रिंक। तो कई लोग देखते रहे रमेश जी आप भी और ये सब, तो आपकी श्रद्धा कम नहीं हो जाए इसलिए मैं थोड़ी मेरी भी आप ग्रेट हो। फिर कभी जीन्स टी शर्ट में कहीं दिख गया डिस्को में तो आप बोलोगे नहीं है तो बेकार है, गुरु तत्व नहीं है। मैं गया नहीं लेकिन जाऊं तो भी फिर मैं मेरी पोजीशन सिक्योर कर रहा हूं। फिर कोई बोला तो सुबह 3 बजे 4 बजे उठते होंगे, मेरे को मुझे देखेंगे रात 7 बजे तक सो रहे, 8 बजे तक सो रहे, तो नहीं गुरु नहीं हो सकते। कल ताजमहल में इडली खाने चला गया, वहां कोई मिल गया, अरे रमेश जी आप भी यहाँ पर गया। नुकसान मुझे कुछ नहीं होने वाला है। अगर किसी की श्रद्धा इन चीजों पर अटकी हुई है, मैं सिर्फ उस एसेंस की बात कर रहा हूं, सीक्रेट की बात कर रहा हूं कि अगर किसी की श्रद्धा सिर्फ इन चीजों पर अटकी हुई है, हो सकता है कि उसे सही गुरु ना मिले। क्योंकि कई जो गुरु जिसे हम जानते हैं या समझते हैं पब्लिक में, तो गुरु तत्व के अनुसार, क्योंकि उनको पता है, हर गुरु इतना इंटेलिजेंट होता है, उसे पता होता है कि पब्लिक की रिक्वायरमेंट्स, पैरामीटर्स क्या होती है। तो पब्लिक में रहता है जब एकदम परफेक्ट, आपको लगेगा हाँ एकदम परफेक्ट गुरु है, लेकिन पब्लिक के बाहर वो सब काम करेगा जो पब्लिक में नहीं कर सकता। मैं मल्टीप्लेक्स में जाके पिक्चर देख सकता हूँ, वो अपने आश्रम के होम थिएटर में पिक्चर देखेगा, और कौन सी देखेगा वो भी आपको पता नहीं। कम से कम यहाँ तो पता है मैं कौन सी मूवी देख रहा हूँ। मुझे छुपाने की आवश्यकता नहीं है, उसको छुप छुप के करने की आवश्यकता होती है। सिर्फ मैं कॉशन कर रहा हूं कि पैरामीटर्स ऐसे नहीं हो, और ये सब करने वाला भी बहुत ही शुद्ध सात्विक गुरु ब्रह्मज्ञानी हो सकता है। रास्ते पे चलने वाला एक भिखारी भी ब्रह्मज्ञानी हो सकता है, यह ध्यान रखिएगा। किसी ने कहा है कि ब्रह्मज्ञानी बंदर के जैसे होता है। आपने कभी बंदर को देखा होगा, एक हाथ से एक डाली पकड़ लेता है, पेड़ पर झूलता रहता है, चने मूंगफली खाता रहता है,
और दूसरों को देख देख के मुंह भी बनाता रहता है, दूसरे बंदरों को, जानवरों को उसके ऊपर कुछ फेंकता करता है, डाली पे झूलता रहता है। कहते हैं ब्रह्मज्ञानी उस बंदर की तरह है। सही में ब्रह्मज्ञानी अगर है तो वो कुछ सब कुछ करते हुए भी हर साधारण मनुष्य की तरह वो भी जीवन व्यतीत करते हुए, गृहस्थी है तो गृहस्थी का धर्म निभाते हुए, हर कुछ करते हुए भी जैसे बंदर डाली पकड़ के रखता है, वो उस ब्रह्म को पकड़ के रखता है। उस ब्रह्म से छूटता नहीं है। वो 24 घंटे उस ब्रह्म को पकड़ के रखता है। और एक बार उस ब्रह्म को पकड़ लिया, फिर उसके लिए क्या फर्क पड़ेगा, वो यहां बैठा हो, मंदिर में बैठा हो या मल्टीप्लेक्स में बैठा हो, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो होता है गुरु। लेकिन अब उसे पहचाना कैसे जाए? कई लोगों की शंकाएं होती है कि गुरु को पहचाने कैसे हम, सही गुरु है या नहीं है। तो कहा जाता है कि सबसे पहला कंडीशन या पैरामीटर ये होना चाहिए कि जब किसी आप गुरु माने जाने वाले के पास में जाओ और उसके पास आप बैठिए तो मन को शांति मिले। सबसे पहला यही एक नियम, रूल हो सकता है कि उस गुरु के पास जाने पर मन को शांति मिलेगा। दूसरा, आप कई प्रश्न लेकर के जाते हो गुरु के पास, आज ये पूछना है, आज वो पूछना है, लेकिन गुरु के पास जाने पर ब्लैंक हो जाए। ये और एक पैरामीटर हो सकता है। तीसरा, आप ये ध्यान दें, ये सब मैं वो बोल रहा हूं जो आप घड़े को ठोक पीटते हो ना, उसके लिए। एक बार ठोक पीटने के बाद में गुरु मान लो तो फिर पूरा समर्पित हो जाइए। समर्पित होने के पहले की स्टेज बता रहा हूं। तीसरा, ये देखिए कि वो क्या चीज प्रमोट कर रहा है, क्या किस तरह की बातें कर रहा है, क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। उसका हर शब्द, हर वाक्य हंसी मजाक भी हो चाहे, लेकिन उस हंसी मजाक में भी वो आपको कुछ न कुछ ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है। तो फिर समझ लीजिए कि हाँ, ये सही गुरु है। वो स्वयं छूटा हुआ है और आपको भी छुटाने की कोशिश कर रहा है, बांधने की कोशिश नहीं कर रहा है। आप जिस जिस स्थिति में हो, हर व्यक्ति अलग अलग स्थिति में होता है। जैसे 0 to 100 एक स्केल है, तो कोई 0 पर है, कोई 10 पर है, कोई 15 पर है, कोई 20 पर है, कोई 30 पर है, कोई 40 पर है। हर व्यक्ति अलग 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 स्केल पर होगा। उस स्केल से आप जिस स्थिति में हो, उस स्थिति से वो आपको आगे बढ़ा रहा है क्या? जिस जिस स्थिति में आप हो, वो आपको वहां से छुटकारा दिलाने का प्रयास करेगा वो। और ऐसे गुरु मिलने के पश्चात आपको हर कार्य करते हुए भी इच्छा रहे कि कब उनके पास जाऊं, एक वेट रहे कि उनके पास जाऊं, उनके पास बैठूं, तो भी समझ लीजिए कि आपका उस गुरु तत्व के साथ में कनेक्शन जुड़ गया है। इस तरह से आप अपने किसी गुरु को ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं। और एक बार आप अपने गुरु को ढूंढ लो इन पैरामीटर्स से, फिर पूर्ण रूप से एक अच्छे शिष्य बनकर समर्पित हो जाइए। क्योंकि जो जो समर्पित होता है, जितना जितना समर्पण करता है, वो उतना ही वो आगे बढ़ता है। जो चीज हमें रोकती है संसार में, वो क्या है? हमारा ही अहंकार, किसी न किसी रूप में हमारा अहंकार, ईगो। अहंकार का सिर्फ अर्थ ये नहीं है कि हम पैसे वाले अहंकार शो कर रहे हैं। शरीर भाव में भी रहना, उसे भी अहंकार बताया गया है, वो भी अहम भाव है। तो अगर हम सिर्फ शरीर भाव में भी हैं तो भी समझ लीजिए कि अहंकार है। वो जो अहंकार हम छोड़ेंगे, उतना ही हम समर्पित हो सकेंगे गुरु के प्रति। तो जितना आप अहंकार छोड़ते जाओगे, उतना समर्पित होते चले जाओगे। जितना आप समर्पित होते चले जाओगे, उतना ही आप ऊपर उठते चले जाओगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन।
सृष्टि में अष्टावक्र जी ने 4 प्रकार के मनुष्य बताए हैं। अष्टावक्र जी ऋषि ने सृष्टि में कहा कि 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक होता है ज्ञानी, दूसरा होता है मुमुक्षु, तीसरा होता है अज्ञानी और चौथा होता है मूढ़ पुरुष। ज्ञानी तो आपके सामने बैठा है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, जो आराम से खाता है, पीता है, घूमता है, मल्टीप्लेक्स जाता है, डिस्को जाता है, ताजमहल में कभी दिख जाता है, सुबह शाम को और कहीं दिख जाता है। कहने का अर्थ है कि जो उस ब्रह्म ज्ञान में स्थित हो गया वो ज्ञानी है। उस ज्ञानी के अलावा मुमुक्षु, मुमुक्षु का अर्थ है जो मोक्ष की कामना करता है, मोक्ष की इच्छा करता है, वो मुमुक्षु है। और तीसरा अज्ञानी, अज्ञानी उसे कहा गया है जो कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान करता है, वो यज्ञ करता है, पूजा पाठ करता है, मंदिर में आरती करता है, कई चीजें करता है, लेकिन उन सब को करने में उसका कोई ना कोई स्वार्थ होता है, कोई ना कोई इच्छा होती है, या तो सांसारिक इच्छा या फिर स्वर्ग आदि प्राप्ति की इच्छा। उसे भी शास्त्रों में अज्ञानी कहा गया है कि वो अज्ञानी है। उसे इतना भी समझ नहीं है कि ये चीजें तो वैसे भी प्राप्त हो सकती है। जिस समय आप उस परब्रह्म परम आत्मा तत्व में स्थित हो जाओगे तो हर इच्छा, हर चीज आपके लिए सहज हो जाएगी। लेकिन फिर भी वो उन चीजों में वही ढूंढता है। और कई लोग शक्तियां सिद्धियां भी ढूंढते हैं, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या के द्वारा, यंत्र विद्या के द्वारा कुछ ना कुछ शक्तियां, हर एक को शक्तियां सिद्धियां बहुत अट्रैक्ट करती है। और सिर्फ उसे ही अट्रैक्ट करती है की बात नहीं है, उसे भी पता है कि ये होगी तो दूसरे लोग भी अट्रैक्ट होंगे, तो वो शक्तियां सिद्धियां प्राप्त करने की कोशिश करता है, फिर उनका प्रदर्शन करते हुए दूसरों को भी अट्रैक्ट करने का प्रयास करता है वो। तो वो भी अज्ञानी और उसकी तरफ जो आकर्षित होते हैं उन्हें भी अज्ञानी कहा गया है। और मूढ़ पुरुष, मूढ़ पुरुष का अर्थ है कि उसे इन चीजों की भी इच्छा नहीं है, वो अपना मस्त शरीर भाव में खाता है, पीता है, सोता है, मौज करता है, बस इसके अलावा वो और कुछ न सोचता है न चिंतन करता है। जैसे एक जानवर है, हमारे घर में पेट होता है, पेट डॉग होता है, उसी प्रकार का। एक बार प्रजापति की सभा लगी हुई थी, ब्रह्मा जी, तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि आत्मा वो होती है जो पाप रहित होती है, निर्भय होती है। उस आत्मा को न भूख लगता है न प्यास लगती है, हर क्षण वो सुख आनंद का अनुभव करती है। न उसे कोई काट कर सकता है, न कोई इसे मार सकता है, न वो पैदा होती है न मरती है। वो आत्मा अमर है, भूख प्यास से परे, कर्मों के बंधन से परे, गुणों से परे। उस आत्मा को जो पहचान लेता है, जो जान लेता है, उसमें स्थित हो जाता है, वो सारे संसार को जीत लेता है और उसकी हर इच्छा की पूर्ति हो जाती है। तो उनकी सभा में देवता लोग बैठे थे, असुर लोग बैठे थे, सब बैठे थे। सबको बहुत अच्छा लगा, बोले तो बहुत बड़ी बात है, एक नई चीज है आत्मा, इसको समझना पड़ेगा कि एक बार इसको हमने प्राप्त कर लिया, इसको समझ लिया, फिर सारी सृष्टि पर विजय प्राप्त हो जाती है हमारी, और हर इच्छा स्वतः ही पूरी हो जाती है। सभा खत्म हो गई, सब चले गए, देवता लोग देवलोक चले गए, असुर लोग अपने लोग चले गए। वहां पर उन्होंने आपस में बातचीत की कि प्रजापति ने बात बहुत अच्छी बताई, लेकिन उसे कैसे हम जाने, कैसे पहचाने। तो देवताओं ने इंद्र को चुना कि आप जाइए और आप जाकर के उनसे और पूछिए उस आत्मा के बारे में कि वो आत्मा है क्या। और असुरों ने विरोचना को कहा कि तुम हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो, तुम जाओ और तुम जाकर के उनसे समझो कि आत्मा है क्या, क्योंकि अपनी भी इच्छा है सारी सृष्टि पर राज करें, हर इच्छा पूर्ति हो जाए स्वतः, और क्या चाहिए हमें। तो छोटी सी चीज उन्होंने बताई थी आत्मा, तो उसे समझ कर आओ। तो ये दोनों गए
प्रजापति के पास। उन्होंने पूछा कि आपने जो आत्मा की बात कही थी वो आत्मा होती कैसी है, कहाँ होती है, कैसे उसे ढूंढें।